अच्छा, ये आप देखते होंगे यहाँ पे हमने रखा हुआ है कपड़ा काफी दिनों से। आपको याद है मैंने एक मुर्गी बिठाई थी काली। मैंने आपको बोला था जब इनके बच्चे निकलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आज निकलना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अब कितने बच्चे निकले हैं? इसके नीचे हमने रखे थे 13 अंडे। अब देखते हैं कितने बच्चे निकले हैं। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने निकले हैं। मुझे ये पता है कि निकलना शुरू हो गए हैं। निकले कितने हैं आपको आज दिखाएंगे। मैं भी आज ही देखूंगा, आपको भी आज ही दिखाएंगे। मुर्गी तो है ये बड़ी अग्रेसिव सी, ये पास तक नहीं आने देती। आप चेक कर रहे हैं, इसकी आवाज़ों से चेक कर रहे हैं, खतरनाक आवाज़ें निकाल रही है। तो अब मैं कैसे आपको दिखाऊं। चलें एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ये माशाल्लाह 4-5 बच्चे तो मुझे नज़र आए हैं। इससे ज़्यादा मैं इसको तंग नहीं करना चाहता। अभी अंडे इसके नीचे हैं। अब मैं साथ आपको ये बताऊंगा कि जब आपके बच्चे निकलते हैं तो आपने क्या डालना होता है इनको। हमने क्या डाला इनको, आज इनका पहला दिन है, निकलने शुरू हो गए हैं। 19 तारीख है आज। हमने इनको डाला हुआ है गुड़ वाला पानी और साथ डाला हुआ है दलिया। और कोई चीज हमने नहीं देनी। पहले दिन तो हम गुड़ वाला पानी देंगे, तो नेक्स्ट 3 दिन हम इनको देंगे दलिया। आप जौ का दे सकते हैं, गंदम का दे सकते हैं। और ये बच्चे हमारे माशाल्लाह 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं कुछ दिन। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितने दिन ऊपर हो चुके हैं। और वो जो बच्चे निकले हैं उनको हम चौथे दिन से फास्ट ग्रोथ लार्वा मिक्स फीड शुरू करवा देंगे। लार्वा मिक्स फीड इसलिए शुरू करवाएंगे कि लार्वा मिक्स में प्रोटीन होता है काफ़ी। इसमें लार्वा पाउडर भी होता है, ठीक है, जो चिमटा होता है फीड के साथ, और साथ लार्वा भी होता है। तो माँ तोड़ के भी दे देती है उनको लार्वा, और जो फीड होती है वैसे भी खा लेते हैं। तो ये 10 माह तक इंशाल्लाह ये यूज़ कराई जा सकती है, क्योंकि इसमें वीट होता है, कॉर्न होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, और कुछ नहीं होता। मेडिकेशन क्या करनी होती है, वैक्सीन क्या करनी होती है, उधर चल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर तो आप हमारे वाली फीड यूज करवा रहे हैं ना, फास्ट ग्रोथ फीड विद लार्वा मिक्स, तो किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। एक इसको देने का तरीका होता है, वो जब आप हमसे फीड लेते हैं तो हम आपको वो तरीका सारा समझा देते हैं। बाकी जो इनकी वैक्सीन होती है ना, वो करनी चाहिए। वो कोई भी आप अच्छी से अच्छी खुराक दे रहे हो, लेकिन वैक्सीन का मैं कभी नहीं कहता कि वैक्सीन ना करें। जानवरों को वैक्सीन करनी चाहिए। निकलते ही बच्चों की वैक्सीन नहीं की जाती। इनके पेट के अंदर होती है यॉक। दलिया हम इसलिए रेकमेंड करते हैं, या गुड़ वाला पानी इसलिए रेकमेंड करते हैं, जब गुड़ वाला पानी पीते हैं तो यॉक अंदर से नरम हो जाती है। अगले जब 3-4 दिन ये दलिया खाते हैं तो दलिया से क्या होता है, जितनी अंडे की यॉक होती है ना, क्योंकि ये अंडे की यॉक से ही अपनी सारी एनर्जी ले रहा होता है चूजा अंडे के अंदर, तो इसके पेट के अंदर यॉक होती है। अगर वो साफ ना की जाए तो इनकी बिट, जब बिट करते हैं ना तो चिमटना शुरू हो जाती है बिट, इनकी बिट वाली जगह पे। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, फिर बाद में लोग इलाज करते हैं, तो उससे पहले ही आप दलिया दे दें तो इनके पेट बिल्कुल साफ हो जाते हैं। बिट वाली जगह पे फिर बिट नहीं चिमटती चूजों के। अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे नाजुक हैं, मैं आपको हटा के दिखाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुर्गी भी डिस्टर्ब होगी, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। वैसे भी थोड़ी सर्दी सर्दी होती है ना, तो बच्चों को गर्मी चाहिए होती है, ठीक है। तो यॉक साफ करने के लिए हम देते हैं इनको दलिया, और साथ हम इनको गुड़ वाला पानी पहले दिन देते हैं। अब वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए? NDIB, ND प्लस IB, जिसपे लिखा हो ND लसोटा की वैक्सीन ले लें। वाटर वैक्सीन होती है। एक कतरा आप चाहे मुंह में डाल दें, चाहे एक कतरा आंख में डाल दें, जाना उसने पेट के अंदर ही होता है। आंख के जरिए डाल दें, क्योंकि इन बच्चों के होते हैं मुंह छोटे छोटे, खुलते नहीं है। तो फिर आपका आसान तरीका, आप एक ड्रॉप आंख में डाल दें, ठीक है। आप एक ड्रॉप डालें, 10 ड्रॉप डालें, जरासीम जितने बॉडी को चाहिए ना उतने ही इनको मिलने हैं, ठीक है। तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर मुंह खोल के डाल सकते हैं तो बेशक मुंह खोल के एक ड्रॉप डाल दें, या मैक्सिमम 2 ड्रॉप डाल दें। ND प्लस IB, ND लसोटा, ये जो वैक्सीन आपको मिलती है ना लाइव स्टॉक से, 30 रुपए की, 40 रुपए की, ये यकीन करें इसका कोई फायदा नहीं होता, ये पानी ही होता है। तो आप पानी दे दें इससे बेहतर फिर उनको, ठीक है। तो वो भी आप पानी दे रहे होते हैं। तो ND लसोटा की किया करें, बाहर की कंपनी किया करें, वो अच्छी वैक्सीन होती है। और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अगर तो आप अपने तरीके से जो भी आप खुराक देते हैं फिर आप देते रहे, तो आपके बर्ड्स ठीक है। आप दोबारा आपने 2 महीने बाद वैक्सीन करनी है ND की, ND लसोटा की, उसमें फिर आपने IB ऐड नहीं करना, ठीक है।
तो अगर आप हमारे वाली फीड देते हैं तो फिर आपको कोई और चीज यानी इनको एंटीबायोटिक देने की जरूरत कोई भी नहीं है। अदरवाइज अगर आप अपनी खुराक देते हैं, घर की खुराक देते हैं, या आप बाजरा देते हैं, या और किसी दाल दाना देते हैं, जो जो भी देते हैं आप, उसके साथ फिर आपको चाहिए कि इनका फिर पेट भी थोड़ा साफ करें, इनकी फ्लैशिंग करें सिरके के जरिए। ठीक है, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो जाके देख ले फ्लैशिंग किस तरह से हो सकती है बर्ड्स की। 1 महीने बाद फिर फ्लैशिंग करें, फिर 2 महीने बाद आपने इनको डीवॉर्म करना होता है। डीवॉर्म तो आप तब भी करेंगे जब हमारी फीड देंगे, और तब भी करेंगे जब आप अपनी घर की खुराक दे रहे होंगे इनको। ठीक है, तो वैक्सीन 2 महीने बाद दोबारा आपने एंटी लिसोटा की इनको करनी है। पहली वैक्सीन 7वें दिन, दूसरी वैक्सीन दूसरे महीने, यानी 2 महीने के जब हो जाए तब एंटी लिसोटा की आप वैक्सीन कर दें। इससे इसी तरह फिर आगे 4 महीने के जब हो जाए तब आप कर दें, तो आपके बर्ड्स कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप घर की खुराकें देते हैं फिर आपको इनको विटासोल भी देना पड़ेगा, कोई इनको जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने पड़ेंगे। जो घर में आपने पिंजरों में रखे होते हैं जानवर, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो खुले छोड़े होते हैं उनको ये चीजें देने की जरूरत नहीं होती, वो बाहर से पूरा कर लेते हैं। तो आपको ये चीजें फिर इनको देनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप फीड यूज करवाते हैं हमारे वाली फास्ट ग्रोथ फीड, तो इसमें सब कुछ डला होता है, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती। बस देने का फीड एक तरीका होता है, वो जब आप लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं। तो ये मैंने एक अपडेट शेयर करनी थी, साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।